अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान अच्छे तरीके से जानता है उसे क्या करना है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगिस्ट की सिंगापुर में मीडिया टॉक, कहा ट्रंप चाहते हैं ईरान किसी सूरत भी एटमी बम नहीं रख सकता। पीट हेगिस्ट ने कहा कि ट्रंप अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए मुआहिदा करेंगे। हम जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आपने हुर्मस पर किसी किस्म का टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। और अमरीकी वजीर जंग पाकिस्तानी क़यादत की सलाहियत के मातरफ हैं। कहते हैं वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है। वजीर जंग ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। अब हुर्मस में अमरीकी नाकाबंदी जारी है। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया। अमरीका को भी हकीकी अज़्म दिखाना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा ईरान एक बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क का ख्वाहा है। पायदार अमन के लिए बाहिमी एहतमाद और संजीदा मुज़ाकरात नागुज़ीर है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसन रज़ाई कहते हैं अमरीकी सदर तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। अमरीका ने मुज़ाकरात में बहुत ज्यादा सख्त मुतालिबात कर रखे हैं। अमेरिका डील नहीं चाहता, उसके मकासद कुछ और हैं। कुवैत में फजाई अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमला, ब्लूमर के मुताबिक मिसाइल हमले में मुतादिद अमरीकी जख्मी हो गए। मिसाइल हमले में 2 अमरीकी ड्रोन्स को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी एहलकारों को मामूली चोटें आई हैं। आपको अपडेट करते चले, अमरीकी एहलकारों को मामूली चोटें आई हैं और मिसाइल हमले में 2 अमरीकी ड्रोन्स को शदीद नुकसान पहुंचा है। कुवैत में फजाई अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमला, ब्लूमर के मुताबिक मिसाइल हमले में मुतादिद अमरीकी जख्मी हो गए हैं। मिसाइल हमले में 2 अमरीकी ड्रोन्स को शदीद नुकसान पहुंचा है। अमरीकी एहलकारों को मामूली चोटें आई हैं। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए अमूर खारजा काया कलास से पाकिस्तान का दौरा करेंगी। सफारती ज़राए के मुताबिक काया कलास कल इस्लामाबाद पहुंचेंगी। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा की पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के हैं। आलमी तवानाई और इक़्तिसादी बहरान के तनाजुर में काया कलास का दौरा अहमियत का हामिल है। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार ने 2 टोक ऐलान किया है कि इब्राहिमी मुआहिदे पर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इब्राहिमी मुआहिदे पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स अल-शरीफ की दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ममार है। 47 साल बाद अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। उसके अलावा इसहाक डार का कहना था कि कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद से स्कर्दू जाने से रोक दिया गया। रास्ते में मुख्तलिफ रुकावटें लगाकर एयरपोर्ट जाने से रोका गया। असद कैसर वापस घर आ गए। कहते हैं हम रास्ते में खड़े हैं, एयरपोर्ट के रास्ते बंद कर रखे हैं, लोगों की कतारें लग गई, सबकी फ्लाइट्स रह जाएंगी। ये चाहते हैं हम पहुंच ना पाए, पता नहीं कैसे मुल्क चला रहे हैं। ये हम एयरपोर्ट के करीब खड़े हैं। इसने पूरी रोड ब्लॉक की है। बहुत मुसाफिर मुश्किल में है, तकलीफ में है। किस तरह ये मुल्क चला रहे हैं, लोगों की इंटरनेशनल फ्लाइट है। ये तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फ्लाइट हमसे जो है ना चली जाएगी और हम पहुंच ही नहीं सकेंगे एयरपोर्ट पे। हम इसलिए इस रवैये की मरम्मत करते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा पहुंच जाऊं, नहीं तो फिर रोड से कोशिश करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शफाफियत के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम एपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को खत तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पर अदालती मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। खत के मतन में कहा गया है कि सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इंतखाबी अमल की शफाफियत खतरे में पड़ने का खदशा है। गैर कानूनी गिरफ्तारियों की शिकायत आ रही है। मतन में मुतालबा किया गया कि तमाम सियासी जमातों को बराबर मौक़िफ़ फराहम किए जाएं। आईनी और जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत मुदाखलत करे। हम यकीन करते हैं अदालत अपना आईनी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 1,19,000 पाकिस्तानी हाजियों की वतन वापसी के इंतजामात मुकम्मल। हाजियों को वापस
ये परवासों का आगाज कल से होगा। पहली हज परवास जद्दा से रवाना होकर 1 जून की सुबह 391 हाजियों को लेकर सियालकोट पहुंचेगी। हज ऑपरेशन के पहले रोज मजमूही तौर पर 22 परवासों के जरिए 5237 हाजी पाकिस्तान पहुंचेंगे। हाजियों की वापसी का फजाई ऑपरेशन 1 माह तक जारी रहेगा, जिसके दौरान मदीना मुनव्वरा और जद्दा से 471 परवासों के जरिए आजमीन को पाकिस्तान लाया जाएगा। 30 जून को लाहौर पहुंचने वाली आखिरी परवास के साथ हज ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। फजाई ऑपरेशन में पाकिस्तानी सरकारी, निजी और सऊदी एयरलाइंस हिस्सा लेंगे। रवा माली साल 2025-26 के पहले 10 माह के दौरान पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग से हासिल होने वाली गैर मुल्की आमदन में 49% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज के शोबे से 95 करोड़ 90 लाख डॉलर सर मुबादला हासिल हुआ। गुज़िश्ता माली साल के दौरान इसी अरसे में यह आमदन 64 करोड़ 20 लाख डॉलर थी। हुकाम को तवक्को है कि माली साल के अख्ताम तक फ्रीलांसिंग से हासिल होने वाली मजमूही आमदन 1 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। नए बजट में टैक्सों में इजाफे का इम्कान। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का खदशा है। IMF ने किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। आइंदा माली साल 2026-27 के बजट के हवाले से मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। जराये के मुताबिक IMF की ई-व्हीकल्स पर GST 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की भी सिफारिश। सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। इलेक्ट्रिक कारों, मोटरसाइकिलों, रिक्शा, ट्रक और बसों समेत दीगर ई-व्हीकल्स की कीमतों में नुमाया इजाफा मुतवक्की है। इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबिन गाड़ियों पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। टेक्सटाइल सेक्टर का हुकूमत से 327 अरब रुपए की रिफंड्स फौरी जारी करने का मुतालिबा। पंजाब हुकूमत ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स के लिए 10,000 रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा के तीनों दिनों में तमाम महकमों, ज़िले इंतज़ामिया और सुथरा पंजाब की टीमों ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ईद के 3 दिनों में 1,74,000 कारकुनों और 40,000 से ज़ायद मशीनरी ने सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 3,76,000 टन वेस्ट जमा किया गया। ईद से कबल 1 करोड़ 22 लाख वेस्ट बैग्स तकसीम किए गए हैं। 41,582 शहरियों ने हेल्पलाइन से राब्ता किया। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में पहली बार सफाई ऑपरेशन की निगरानी ड्रोन, सेफ सिटी कैमरों और मुकम्मल डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए की गई है। पूरी पंजाब की टीम ने जिस तरह 3 दिन ईद के अपना फील्ड में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, वो उसकी रिफ्लेक्शन है। ये सिर्फ अलाइशें उठाने का एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि पूरी पंजाब गवर्नमेंट निज़ाम जो था वो उसका मुतहरिक था। टोटल 3,76,000 जो टन वेस्ट है वो कलेक्ट किया गया। 41,582 लोगों ने राब्ता किया सुथरा पंजाब अथॉरिटी। 1 करोड़ 22,000 बैग्स तकसीम किए गए कुर्बानी से पहले, ईद से पहले लोगों को। पहली दफ़ा सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने ड्रोन्स के ज़रिए ये पूरी सर्विलेंस की कि कहाँ कहाँ वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ वेस्ट पड़ा हुआ है, फौरी तौर पर उसको हटाया जाता था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम बेनज़ीर का और काम बेज़मीरों का है। वफाकी हुकूमत कराची के लिए संजीदा नहीं, जबकि MQM हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रहती है। कराची शहर में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई का खराब माहौल रहा। उन्होंने मज़ीद कहा, पेट्रोल 22 रुपये नहीं 122 रुपये सस्ता होना चाहिए। 3 साल के लिए पेट्रोल 250 रुपये फी लीटर लॉक किया जाए। आप तो इस्टेब्लिशमेंट की A+ टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। किसी विफाकी हुकूमत को तौफीक नहीं हुई है कि वो कराची में कोई ढंग का काम करे। MQM अल्हम्दुलिल्लाह सब में पार्टनर रहती है, हर दौर में हुकूमत में शामिल है। जो 3 दिन ईद उल अज़हा के गुजरे, लेकिन सफाई सुथराई का निज़ाम माजी के मुकाबले में इंतहाई ख़राब रहा। कल गवर्नमेंट ने 22 रुपए कम किए। फौरी तौर पर जो करना चाहिए था वो 122 रुपए कम करने चाहिए थे, 22 रुपए नहीं। 250 रुपए की सतह पे लाया जाए, इसलिए कि अब एक्स रिफाइनरी तकरीबन इतना ही पड़ रहा है, और इसको लॉक कर दिया जाए 3 साल के लिए।